हे गाइस, दिस इज डॉक्टर सौरभ जैन और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वो क्या फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं आपकी पढ़ाई को अपार्ट फ्रॉम योर मेन स्टडीज़ दैट यू आर डूइंग। ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बच्चे ध्यान नहीं देते, उनको लगता है कि ये चीज़ें इग्नोर की जा सकती हैं या इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या साल भर का टाइम है किसी तरह से काट लो निकाल लो काम चल जाएगा, बट दैट डजंट हैपन। ओके, सो इफ़ यू नीड ए स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन अलॉन्ग विथ योर स्टडीज़, दीज आर द सर्टेन फैक्टर्स जो आपको अपने दिमाग में रखने होंगे, आपको समझने होंगे कि आपकी पढ़ाई के लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी है, और तभी जा कर के आपकी पढ़ाई अच्छी हो पाएगी। एक्चुअली एग्ज़ाम तभी निकाला जा सकता है। और यहाँ पे बात मैं सिर्फ किसी एग्ज़ाम बस की नहीं कर रहा हूँ। आप लाइफ में कभी भी किसी भी गोल को अचीव कर रहे होंगे, या सर्टेन फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने ही पड़ते हैं। ये हरदम आपकी लाइफ को आगे जाके इफेक्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ होती है आपके इमोशंस, आपका मेंटल वेलबींग। अगर आप मेंटली फिट नहीं हो, अगर आपको कुछ अंदर से इमोशनल आपका बिल्डअप है, आपको कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो वो चीज़ आपकी पढ़ाई को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। और ये वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है जो बच्चों को डिस्टर्ब करता है। स्ट्रैटेजी बनाना, पढ़ाई समझना, पढ़ाई करना, फिजिक्स क्वेश्चन सॉल्व करना, बायो याद करना, ये सब चीज़ें उतनी बड़ी नहीं है जितना बड़ा होता है आपके अंदर की जो प्रॉब्लम्स आपको चल रही है, जो अंदर स्ट्रगल आप फेस कर रहे हो, उस चीज़ को डील करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। उस चीज़ को सबसे पहले रिजॉल्व करना ताकि आपकी पढ़ाई में आपका मन लगा रहे, क्योंकि अगर आप उन चीज़ों को रिजॉल्व नहीं करोगे, आपकी पढ़ाई में आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि आप पढ़ने बैठे होगे लेकिन दिक्कत आपको कुछ और लग रही होगी अंदर से, और डेफिनेटली आपका ध्यान जो है बार बार भटक रहा होगा। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज़ दैट, अगर आपका कोई ऐसा इंसान है जिससे आप बात कर सकते हो, जो बड़ा है आपके घर में कोई, जो आपकी बात समझता हो, तो उससे आप रेगुलरली अपनी चीज़ें, अपनी बातें डिस्कस किया करें ताकि आपका थोड़ा सा इमोशनल बर्डन कम हो जाए। इफ़ इट इज़ पॉसिबल फॉर यू, हायर ए काउंसलर, ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको आज लग रहा होगा कि ये पैसे का फालतू खर्चा है, लेकिन नहीं है। ये एक चीज़, थोड़ा सा पैसा खर्च करना आज आपको लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्प करेगा। एंड एंड और इसके अलावा आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप बुक्स पढ़ सकते हो अच्छे अच्छे। थोड़ा सा दिन भर में 10 से 15 मिनट का टाइम अगर आप निकाल लेते हो अपनी मेंटल वेलबींग के लिए, तो जो इमोशनल बिल्डअप आपका है वो धीरे धीरे करके डेसिपेट होने लगेगा। और वो चीज़ अल्टीमेटली आपका फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ाएगी, क्योंकि कोई भी टॉपर हो, आप किसी भी बच्चे की बात कर रहे हो जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, उसके पीछे कोई ना कोई सपोर्टिंग सिस्टम ज़रूर रहा है। चाहे उसके पेरेंट्स हों, उसका कोई बड़ा भाई रहा हो, उसके बड़े भाई बहन रहे हों, फैमिली का कोई और मेम्बर रहा हो, या कोई ना कोई टीचर रहा हो। लेकिन बिना सपोर्ट सिस्टम के इंसान जो है सर्वाइव नहीं कर सकता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू वॉन्ट टू सक्सीड, यू हैव टू कीप दिस इन माइंड दैट योर मेंटल वेलबींग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपका फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपकी पढ़ाई में आपकी हेल्प करता है। मेंटल वेलबींग के बाद आते हैं सेकंड नंबर पे, एक गलतियाँ जो बच्चे करते हैं, जो मैंने लोगों को देखी है। भाई, आप नीट की प्रिपरेशन के टाइम पे रिलेशनशिप में क्यों आ रहे हो? ये वो टाइम है ही नहीं जिस समय आप ये सब चीज़ें कर सको। आपके पास एक ही गोल होना चाहिए, एक ही चीज़ आपके पास होनी चाहिए जो आप कर सकते हो, वो है पढ़ाई। आपके पास और किसी चीज़ के लिए टाइम ही नहीं है। हम अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते प्रॉपर्ली, तो और किसी तीसरे इंसान को टाइम देने का सवाल ही कहाँ से उठता है? ठीक है, बच्चों के मैसेजेस मेरे पास आते हैं कि सर मैं इस रिलेशनशिप में था, या मैं इस रिलेशनशिप में थी, वो टूट गया, और उसके बाद अब मुझे इस साल बहुत प्रॉब्लम हो रही है। सो दीज थिंग्स, एक्चुअली देखो, रिलेशनशिप इज़ ए वेरी डिफिकल्ट थिंग टू हैंडल अलॉन्ग विथ योर स्टडीज़। आई वुड नॉट सजेस्ट, मैं कभी सजेस्ट नहीं करता ये सब करो, क्योंकि आपके पास आपके फ्यूचर बनाने का भी यही टाइम है, यही मौका है। आज आपने जो गलतियाँ करी, आज इससे आपकी पूरी लाइफ की ट्रेजेक्ट्री चेंज हो जाएगी। आज आप जिस भी जगह पर जाते हो, जहाँ से आप जो भी डिग्री करते हो, जिस भी लाइन को आप चूज़ कर लेते हो, वो आपके लाइफ के अगले 50 साल डिसाइड करेगा। सो वाई डू दीज थिंग्स राइट नाउ? वाई नॉट फोकस ओनली ऑन योर स्टडीज़? ये टाइम अभी और कुछ भी करने का नहीं है। ऐसे दर्जनों एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ, जो मैं पर्सनली जानता हूँ। मेरा दोस्त था एक, हम कोटा में साथ में थे। ठीक है, उसने 11th-12th वहीं से की थी। क्लास 12th में वो किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में था। आई डोंट नो व्हाट देयर मेन इशू वाज, बट इतना मुझे पता है कि वो लड़की उस लड़के में इंटरेस्टेड नहीं थी, वो किसी और लड़के के साथ थी। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, इन तीनों का ही सिलेक्शन नहीं हुआ। अल्टीमेटली मेरा जो दोस्त था, जो उस लड़की को चाहता था, फाइनली उस बंदे ने 2 ड्रॉप लिए, अच्छे से पढ़ाई करी, अपने आप को फोकस किया, तब जाके उसका सिलेक्शन हुआ। आज वो एक बहुत अच्छा डॉक्टर है। बट अल्टीमेटली हुआ तो यही ना कि हमारा टाइम तो बर्बाद हुआ ना। जिस काम को, जिस चीज़ को अल्टीमेटली हम अवॉइड कर सकते थे, ज़बरदस्ती हम नहीं पढ़ सकते थे, जिस चीज़ को छोड़ा जा सकता था, वो काम हमने शुरू किया और फिर हमें ही ख़त्म करना पड़ा। सो द थिंग इज़ दैट प्लीज़ 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 फोकस ऑन योर स्टडीज़। यू डोंट हैव टाइम फॉर एनी थिंग एल्स। रिलेशनशिप तो उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं आता। तीसरा फैक्टर जो इफेक्ट करता है वो होते हैं हमारे फ्रेंड्स। फ्रेंड अच्छे आपको मिल गए,
आपको दिमाग में वो सही चीज़ें फीड करेंगे और आपको अलग से अंदर एक पॉजिटिविटी फील होगी। फ्रेंड्स अगर ख़राब मिल गए तो आपकी पूरी प्रिपरेशन को बर्बाद भी कर सकते हैं। इसलिए अपने आप से एक सवाल पूछो कि क्या मेरे जो दोस्त हैं उनके साथ जब मैं बैठता हूँ, घुलता मिलता हूँ, तो उसके बाद क्या मुझे पॉजिटिविटी फील होती है, या फिर मुझे लगता है कि इनके साथ बात करने के बाद मुझे बहुत नेगेटिविटी लग रही है और मुझे अपने दिमाग को नॉर्मल करने में 1 आध घंटे का टाइम लग रहा है। सो इफ़ यू थिंक दैट योर फ्रेंड्स आर नॉट गुड, इफ़ यू थिंक दैट योर फ्रेंड्स आर नेगेटिव, चाहे उनके इंटेंशन कितने ही अच्छे क्यों ना हो, ऐसे फ्रेंड्स को छोड़ दो, क्योंकि ये लोग लॉन्ग टर्म में आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे, अल्टीमेटली आपका नुकसान ही होगा। सो द बेस्ट थिंग इज़ दैट इफ़ यू वॉन्ट योर स्टडीज़ टू बी गुड, कीप गुड फ्रेंड्स। वो फ्रेंड्स जिनका खुद का कोई फ्यूचर नहीं है, जिनका आपको समझ में नहीं आ रहा कि कोई फ्यूचर है, उनके साथ घूमने का कोई मतलब नहीं है। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, एक फैक्टर जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है वो है हमारी फैमिली। देखो, हर किसी की फैमिली अच्छी नहीं होती है ना। कईयों के पेरेंट्स बहुत सपोर्टिंग होते हैं, बहुत बहुत सपोर्टिंग होते हैं, लेकिन कईयों के पेरेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं, ओहो गुड, पीछे सनराइज़ हो रहा है। सो कईयों के पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा अपने बच्चों से मतलब नहीं होता, या वो अनइंटेंशनली ही बच्चों को इतना ज़्यादा नेगेटिविटी बोल देते हैं, इतना ज़्यादा उनका मोटिवेशन डाउन कर देते हैं कि बच्चा जो होता है उसको उसका पूरा का पूरा बना बनाया मोमेंटम टूट जाता है। सो इफ़ यू थिंक that your parents are not supporting to you, if you think that your parents are not helping you out, then don't worry about that. You just keep your head down and keep preparation on, क्योंकि जब तक आपके पास हाथ में कोई सब्सटेंशियल सक्सेस नहीं होगी तब तक आप दुनिया में किसी को भी नहीं बता सकते कि आप क्या करने में कैपेबल थे और क्या नहीं थे। तो तब तक आपको पेशेंस ही रखना पड़ेगा। हर किसी को रखना पड़ता है। हर किसी के पेरेंट्स उस लेवल तक हो सकता है सपोर्टिंग ना हो जिस लेवल तक आप चाह रहे हो। ओके, सो दैट वाज अबाउट पेरेंट्स। एक फैक्टर जो और इफेक्ट करता है वो है एक, और ये बहुत बड़ा फैक्टर है, वो है आपके टीचर्स। देखो, आपने कभी किसी ऐसे बच्चे के बारे में सुना है जो किसी सब्जेक्ट में सिर्फ इसलिए फेल हो गया क्योंकि उसको उसका टीचर पसंद नहीं था? सो डोंट बी दैट स्टूडेंट। अगर आपको टीचर पसंद नहीं है, अगर आपको लगता है कि सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है किसी टीचर का पढ़ाया हुआ, चेंज कर दो टीचर। यू हैव द ऑप्शन टू चेंज द टीचर, एंड अलॉन्ग विथ टीचर योर मेन गोल दैट यू शुड हैव ए मेंटर, जो इंसान आपकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर सके, जो इंसान आपको बीच बीच में बता सके कि आपकी कहीं ट्रैक आपका गलत तो नहीं जा रहा है। क्योंकि जब हम खुद सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, कई बार हम बहुत भटक जाते हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा होता कि हमारे डिसीजन सही हैं कि नहीं। इन दैट केस यू शुड हैव ए मेंटर विथ यू, जो आपको हर हफ्ते हर 10 दिन में एक बार गाइड कर दे प्रॉपरली, भले आपको उस चीज़ के लिए पैसे देने पड़ते हैं। बहुत सारे मेंटर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। अच्छा एक मेंटर पकड़िए जो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर पाए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ योर हेल्थ। हर साल मैं ऐसे बच्चों से मिलता हूँ और बहुत सारे बच्चों को मैंने ऐसे देखा है जिनको आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है, खास करके लड़कियों को जिनको मल्टीविटामिन्स की डेफिशिएंसी है। सिंपल से मल्टीविटामिन्स एंड आयरन डिफिशियंसी एनीमिया को ट्रीट करने से ही उनकी पढ़ाई अच्छी हो जाती है, क्योंकि विटामिन डी की कमी और आयरन की डेफिशिएंसी और मल्टीविटामिन्स की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा अनसर्टिनिटी क्रिएट करते हैं, आपका मेंटल फोकस बहुत बिगड़ता है। सो गेट योरसेल्फ चेकड आउट। ठीक है, थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा, लेकिन ये एक छोटी सी आपकी एक हैबिट जो है आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। यू विल हैव टू गो टू ए डॉक्टर, यू विल हैव टू गेट योरसेल्फ चेकड आउट। आप ये ब्लड टेस्ट आप करवा करके आप प्रॉपर डिफिशियंसीज कोई है तो चेक कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। एंड इफ़ यू स्टिल हैव एनी प्रॉब्लम, प्लीज़ टेलीग्राम मी, आई विल रिप्लाई टू यू। एंड बेस्ट ऑफ लक, की प्रिपेयरिंग। लास्ट 4 महीने बचे हैं, इस समय मोटिवेशन नहीं छोड़ना है, इस समय लगातार लगे रहना। 4 महीने ये जो होते हैं लास्ट के लाइफ के, आपके अभी के, यही पूरा खेल चेंज कर देंगे। सो आई एम राइट नाउ इन नेपाल with my family, enjoying my vacation, and I will be back on 15th, and 15th को मैं फिर से एक live session लूँगा, and then we will start our Google Meets and the mentorship program again. Thank you.